साथियों कहा जाता है कि पति और पत्नी का रिश्ता काफ़ी पवित्र माना जाता है, क्योंकि साथियों जब शादी होती है, शादी के समय जब साथ फेरे फिरते हैं तो उस समय पति पत्नी 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करते हैं। मगर साथियों आज की इस कहानी में एक पत्नी होती है जिसका एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और इसके पश्चात जो प्रेम प्रसंग है वो इतना बढ़ जाता है कि वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति और उसके जो ससुर होते हैं वो दोनों की चाकू से हत्या कर देते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों आज की जो कहानी है वो है देहरादून की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों आज की जो कहानी है वो है देहरादून की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बुलंदशहर, उस ज़िले में एक थाना पड़ता है नारसेना और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है सफदलपुर। उस गांव के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिस व्यक्ति का नाम होता है राजेश राणा। उनके जो पिताजी होते हैं उनके पिताजी का नाम होता है प्रेम सिंह। साथियों ये जो होते हैं जिसका नाम होता है राजेश राणा, इनकी लगभग सन 2009 में एक लड़की होती है जिस लड़की का नाम होता है दीपिका। साथियों जो दीपिका होती है वो इनके क्लास में कह सकते हैं कि इनके कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की होती है, इनकी दोस्त होती है, उसके साथ शादी हो जाती है। साथियों शादी हो जाती है, शादी होने के पश्चात अब कुछ समय निकल जाता है। सन 2011 में जो योगेश होते हैं शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात सन 2009 में इनका एक बेटा होता है। साथियों इसी तरह सब कुछ ठीक चल रहा होता है। साथियों इनके जो पिताजी होते हैं वो एक फैक्ट्री होती है आर्डिनेंस फैक्ट्री, उस कंपनी में वो काम किया करते थे। वहाँ पर काम करते करते वो तपोवन एक गांव पड़ता है, तपोवन में ही अपनी जगह बना लेते। कह सकते हैं कि देहरादून में एक थाना पड़ता है रायपुर और उस थाना क्षेत्र में ही एक गांव पड़ता है तपोवन। वो जब वहाँ पर ड्यूटी किया करते थे तो वहीं पर जो आगे जगह होती है जगह ले लेते हैं और इसके पश्चात वहीं पर मकान बना लेते हैं। साथियों इसी तरह से जो उनके बेटा होते हैं वो भी वहीं पर रह रहे होते हैं। साथियों इसी बीच उनका जो लड़का होता है जिसका नाम होता है राजेश राणा, उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों प्रेम प्रसंग जो प्रेमी होता है वो सन 2011 में, उस व्यक्ति का नाम होता है योगेश, वो भी तपोवन का ही रहने वाला होता है। योगेश इनके यहाँ पर किराए का मकान लेता है। कह सकते हैं कि ये किराए पर मकान दिया करते थे तो वो इनके यहाँ पर किराए पर रहने के लिए आता है। साथियों यहाँ पर कई महीनों तक रहता है। इसके पश्चात अब इनका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों प्रेम प्रसंग कई महीनों तक चलता रहता है, मगर इसके पश्चात उसके जो पति होते हैं उनको इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है। साथियों जैसे ही पता चलता है तो वो इसका विरोध करते हैं। ये बात जो उनकी पत्नी होती है उसको काफ़ी गलत लगती है। इसके पश्चात वो एक दिन अपने प्रेमी से कहती है क्यों ना मेरी जो पत्नी है उनको रास्ते से हटा दिया जाए और इसके पश्चात हम तुम शादी कर लेंगे और मौज की ज़िंदगी जीएंगे। साथियों इसी तरह से अब प्लान बना जाता है। प्लानिंग के अनुसार 5 मार्च सन 2017 दिन शनिवार होता है। शनिवार की रात का समय होता है, लगभग 7-8 बजे का समय होता है। जो घर के लोग होते हैं वो सो जाते हैं, लगभग 8-9 बजे का समय होता है। जो लोग होते हैं वो सो जाते हैं। इसके पश्चात वो अपने प्रेमी जिसका नाम होता है योगेश, वो उसको बुला लेती है। साथ ही उसका जो प्रेमी होता है वो चाकू लेकर आ जाता है। आने के पश्चात इसके जो पति होते हैं वो सो रहे होते हैं। अब ये दोनों मिलकर उसकी चाकू से हत्या कर देते हैं। साथियों जैसे ही हत्या करते हैं तो इतने में ही उसके ससुर होते हैं जिसका नाम होता है प्रेम सिंह, उनकी भी आंखें खुल जाती हैं। साथियों जैसे ही आंखें खुल जाती हैं अब ये दोनों डर जाते हैं कि इनको पता चल चुका है। इसके पश्चात ये दोनों मिलकर उनकी भी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात अब ये दोनों जो ये होते हैं जिसका होता है प्रेम सिंह और उनका जो बेटा होता है राजेश राणा, दोनों के सबको एक कंबल और लोई से लपेटते हैं और इसके पश्चात उनकी जो कार होती है उस कार में रखते हैं। रखने के पश्चात उस सबको वो वहाँ से कुछ दूरी पर ले जाते हैं। एक थाना पड़ता है डोई वाला और उसी थाना क्षेत्र में एक कुआ वाला एक रोड पड़ता है। रोड के पास में ही उस कार को ले जाते हैं। ले जाने के पश्चात जो सब होता है सबको उसमें रखा रहने देते हैं और इसके पश्चात उस गाड़ी में ये आग लगाने का प्रयास करते हैं। साथियों गाड़ी में शीशे लगे होते हैं, इस कारण बस गाड़ी लॉक हो जाती है जब ये बंद करते हैं। तो इसके पश्चात जब ये पेट्रोल चढ़कर उस पर आग लगाते हैं तो उसमें आग नहीं लग पाती है। इसके पश्चात वो सबको छोड़कर कह सकते हैं कि जो गाड़ी होती है उस कार को छोड़कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। इसके पश्चात
1-2 घंटे के बाद जो मृतक की पत्नी होती है वो जो एक थाना पड़ता है उस थाने में जाती है और उस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराती है कि मेरे जो पति हैं और जो ससुर हैं वो बुलंदशहर के लिए निकले थे मगर अभी तक नहीं आए हैं। साथ ही जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। साथ ही इधर वहाँ से जो रास्ते में कुछ लोग गुजर रहे होते हैं तो उनको एक कार दिखाई देती है। तो जब लोग देखते हैं इसके पश्चात वो पुलिस को सूचना देते हैं कि ऐसे यहाँ पर एक कार खड़ी है और उसके अंदर कुछ 2 व्यक्तियों का शब्द सा दिखाई दे रहा है। साथ ही जो पुलिस होती है पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो कार होती है उसको खोलते हैं और इसके पश्चात अंदर देखते हैं तो उसमें 2 शव होते हैं। साथ ही जो पुलिस होती है वो उन जो कार के नंबर होते हैं उन नंबर को चेक करती है तो उसमें पता चलता है महिला होती है जिसका नाम होता है दीपिका, उसके पति जिसका नाम होता है राजेश राणा, उसकी कार होती है। साथ ही जो पुलिस होती है वो जांच पड़ताल के पश्चात जो दीपिका होती है उसके पास तक पहुंच जाती है, उस खबर को दे देती है कि ऐसे ऐसे उनका सब यहाँ पर पड़ा हुआ है। साथ ही इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उस सबको बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जो मृतक की पत्नी होती है उससे पूछताछ करते हैं तो वो बताती है कि ऐसे ऐसे अज्ञात लोगों ने उनकी हत्या की है। साथ ही जो पुलिस होती है वो अड़ोस पड़ोस के लोगों से जांच पड़ताल करती है। जब जांच पड़ताल करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मृतक की पत्नी का किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। साथ ही जो पुलिस होती है वो जब पुलिस को इसके बारे में पता चलता है जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर जो मृतक की पत्नी होती है उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब उससे पूछताछ की जाती है तो वो जुल्म को कबूल कर लेती है और जो भी पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो मृतक की पत्नी का प्रेमी होता है जिसका नाम होता है योगेश, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे भी पूछताछ की जाती है तो वो भी जुल्म को कबूल कर लेती है और जो भी पूरी कहानी होती है उसके बारे में बताता है। साथ ही पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के पश्चात वो जेल भेज देती है। अब साथ ही दोनों जेल में होते हैं। कह सकते हैं कि सन 2017 की बात होती है और फिलहाल में 2025 चल रहा है। कह सकते हैं कि 8 साल बाद जो देहरादून की जो कोर्ट होता है कोर्ट ने प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महेंद्र चंद कोशिबा की अदालत ने ये इनको सज़ा सुनाई है कि इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। प्लस में इन दोनों आरोपियों को 55 हज़ार रुपये का अर्थदंड देना पड़ेगा। और जो सरकार है सरकार ने जो उनका एक बेटा है जो ये होते हैं जिसका नाम होता है राजेश राणा, उनके लड़के को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का वादा किया है। सकते हैं कि 3 जून सन 2025 को अब इन दोनों को 55 हज़ार रुपये की दंड की जो सज़ा है वो सुनाई गई है। प्लस में इन दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। कह सकते हैं कि ये पूरी ज़िंदगी भर अब जेल में ही रहेंगे। साथियों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जरूर करना है कि साथियों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों आज की जो कहानी है इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को सुनाया था, जैसे जागरण न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़ और अमर उजाला न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को कहानी सुनाई थी। आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलता हूं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।